हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम फोर्स्ड मैरिज विद ब्लाइंड प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। गोसू जाने तक का पूरा सफ़र बहुत लंबा था। पूरे रास्ते विंग इधर उधर मूव करता ही जा रहा था। वो एक जगह पर बैठ ही नहीं पा रहा था। उसी जगह वांगजी था जो एक जगह स्टैचू की तरह बिना हिले हुए बैठा हुआ था। उसे देखकर विंग ने सोचा कि अब गोसू ज़्यादा दूर नहीं है। गॉड, प्लीज़ मुझे हिम्मत देना कि मैं लैंड क्लैन में सरवाइव कर सकूं। लैंड क्लैन कितनी ज़्यादा बोरिंग है। ओ माय गॉड, अब मेरा क्या होगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, विंग, अब जब तुम ऑलरेडी लैंड फैमिली के मेंबर बन ही चुके हो तो अब तुम्हें इनकी तरह इमोशनलेस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम वही करोगे जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। तुम एक स्टैचू की तरह नहीं बन के रहोगे जिसमें लैंड क्लैन की तरह कोई इमोशंस ना हो। विंग, जैसे तुम युनमेंग में ज़िंदा दिली से रहते थे वैसे ही यहाँ भी रहोगे। और सबसे ज़रूरी बात, वो हंसते हुए बोला, तुम सेकंड प्रिंस लान वांगची को भी टीज़ करोगे और तुम चुपचाप गोसू के बाहर भी जा सकोगे क्योंकि सेकंड प्रिंस तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे। विंग अपने आप से ही बातें करते हुए हंसता जा रहा था। वांगजी इरिटेट तो हो रहा था पर उसने कुछ कहा नहीं। एक लंबी जर्नी के बाद लैंड क्लैन के मेंबर्स गोसू पहुंच गए। विंग कैरेज के बाहर देख रहा था। तभी उसने वांगजी की ओर देखा जो अभी भी एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। विंग ने वांगजी को देखकर मन ही मन सोचा, क्या ये सच में एक स्टैचू ही है? ना तो ये अपनी जगह से हिला, ना ही तो इसने कुछ बात करी। मैं इसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। क्या इसकी आवाज़ भी इसी की तरह कोल्ड होगी और चिली होगी? तभी विंग अपने ख्यालों से बाहर आया जब उसने महसूस किया कि कैरेज अचानक से रुक गई है। एक लैंड डिसिपल आया और बोला, सेकंड प्रिंस लैन, हम पहुँच गए हैं। वांगजी ने कहा, डिसिपल ने कैरेज का डोर ओपन कर दिया। वांगजी अपने भाई की मदद से नीचे उतर गया था क्योंकि शिचन ऑलरेडी कैरेज से बाहर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा था। वांगजी की मदद ताकि वो कर सके। और एक रीज़न ये भी था कि वांगजी को किसी और का उसे टच करना पसंद नहीं था। तभी डिसिपल ने कैरेज का साइड डोर विंग के लिए ओपन कर दिया। विंग भी एक ओमेगा सर्वेंट के साथ कैरेज से बाहर आ गया। उसे बहुत ठंड लगने लगी। तभी जब उसने अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा तो उसने पाया कि गोसू में चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। विंग कांप रहा था और वो सोचने लगा कि यहाँ कितनी ठंड है। मैंने सुना था कि गोसू एक ठंडी जगह है, लेकिन इतनी ठंड होने का उम्मीद नहीं थी मुझे यहाँ पर। तभी ओमेगा सर्वेंट बोला, प्रिंस वे, क्या आप ठीक हो? उसकी बात सुनकर विंग बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो चलें। उसके बाद वो ओमेगा सर्वेंट विंग को लैंड पैलेस के अंदर लेकर गया। विंग पैलेस में इधर उधर देख रहा था। लैंड पैलेस था तो बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ था, पर वो बहुत ही खूबसूरत था। सर्वेंट्स चुपचाप इधर उधर वॉक कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। विंग मन में बोला, ये कितना खूबसूरत है, लेकिन वो उसके फेस पर जो वेल पड़ा हुआ था ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो कुछ भी क्लियरली देख ही नहीं पा रहा था। वो सभी एक जगह पर आकर रुक गए। विंग ने जब सामने की तरफ देखा तो पता चला कि वो एक दीवार के सामने खड़ा हुआ था जिस पर कई सारे रूल्स लिखे हुए थे। और वो इतने सारे रूल्स देखकर थोड़ा सा चौंक गया। इतने सारे रूल्स देखकर विंग को तो लगा कि अब वो बेहोश हो जाएगा, पर उसने खुद को संभाला जब लान चिरेन की आवाज़ उसने सुनी। लान चिरेन बोले, वे वो शियान,
अब तुम ऑफिशियली लैंड क्लैन के मेंबर बन चुके हो। ये हमारे रूल्स की वॉल है। लैंड क्लैन का मेंबर होने के नाते वेवोशियन तुम्हें हर एक रूल को फॉलो करना होगा, और अगर तुमने कोई रूल तोड़ा तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। समझ में आ गया वेवोशियन तुम्हें? उनकी बात सुनकर वेवोशियन बोला, हाँ हाँ ग्रैंड मास्टर लैन। उसने लांचीरन को बो किया और फिर लांचीरन वहाँ से चले गए। विंग ने सोचा, वाह वाह, कितना कितना अच्छा ग्रैंड वेलकम मिला है ना मुझे। इतना अच्छा गिफ्ट लैंड क्लैन की तरफ से सेकंड प्रिंस की न्यूली वेडेड ब्राइड को मिला था। वो अजीब तरह के फेसेस बना रहा था, जो कि ऑब्वियसली कोई दूसरा नहीं देख सकता था, नहीं तो देख पा रहा था, क्योंकि विंग के फेस पर वेल जो पड़ा हुआ था। वांग जी बिना विंग का इंतज़ार किए हुए ही वहाँ से जाने लगा। उसे देखकर विंग ने बहुत अजीब सा फील किया और वो बोला, ये किस तरह का बिहेवियर है, ये कितना कोल्ड हार्टेड प्रिंस है। मुझे नहीं पता था कि ये मुझे ऐसे ट्रीट करेगा। तभी लांचीरन ने विंग के थॉट्स पर ब्रेक लगाते हुए कहा, मास्टर वे, वांग जी को प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए, वो ऐसा ही है। मुझे यकीन है कि एक दिन आप उसे ज़रूर बदल देंगे। शिचन की बात सुनकर विंग ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और मन ही मन बोला, मैं इसे चेंज करूँगा, ये इम्पॉसिबल लगता है मुझे। मैं तो बस यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। शिजे, मुझे आपकी याद आ रही है। और चेंग के वो इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस। विंग अपने सिबलिंग्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इसके बाद शिचन उसे वहाँ से जिंगशी की ओर लेकर गया। लांचीरन अपने रूम में थे। उन्होंने कहा, वांग जी, तुमने हमारी लैंड क्लैन के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही तुम्हें वो सब वापस मिल जाए जो तुमने खोया है। वेवोशियन तुम्हारी हेल्प करेगा। यही बात तो जो सिबियल, एक वुमन थी जो भविष्य बताती थी, उसने बोली थी। मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। उन्होंने उस दिन को याद करके गहरी सांस ली और फिर बेड पर लेटकर सो गए। इधर शिचन विंग को जिंगशी में ले गया और बोला, मास्टर वे, अब आप खुद से अंदर जाइए, आपको खुद से ही काम करना होगा। वांग जी अंदर ही होगा। उसे मेरे अंकल और जो सर्वेंट उसके केयर के लिए रखा गया है, उसके अलावा किसी और का उसके चैम्बर में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप को जल्द ही सब समझ में आ जाएगा और जल्द ही आप गूसू और उसके लोगों को समझ जाओगे और आपको उन सब की आदत हो जाएगी। शिचन की बात सुनकर विंग बोला, अच्छा ठीक है, गुड नाइट जेवोजुन। उसने शिचन को बो किया। शिचन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी और वो बोला, गुड नाइट मास्टर वे। और तभी बोला, आप मुझे अगर आप चाहें तो शिचन ग कहकर बुला सकते हैं। तो विंग बोला, ओके शिचन काका। शिचन ने हल्का सा स्माइल किया और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग ने इधर उधर देखा। जिंगशी के चारों तरफ बहुत ही शांति फैली हुई थी। यह देखकर विंग बोला, यहाँ हर चीज़ और हर इंसान कितना अजीब है। और वो वियर्डो मेरा हस्बैंड है। हे भगवान, सेकंड प्रिंस लैन तो सबसे ज़्यादा अजीब है। मैं ही क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्हें मेरा हस्बैंड बनाया आपने? विंग हर बात तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। तभी जिंगशी का डोर ओपन हुआ। विंग ने देखा कि वांग जी कोल्ड फेस के साथ बाहर खड़ा हुआ था। वांग जी बोला, लैंड क्लैन में तेज़ आवाज़ में बात करना मना है। तुमने एक रूल तोड़ा है, कल तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर विंग का मुंह शॉक के मारे खुला का खुला ही रह गया। उसे तेज़ आवाज़ में बात करने के लिए सज़ा मिली थी, लेकिन क्या वो यहाँ पर नया नहीं आया था? और उसने तो रूल्स भी अभी सही से नहीं पढ़े थे। तो फिर सेकंड प्रिंस लान वांग जी उसे सज़ा कैसे दे सकते थे? वो उसे सज़ा दे रहे थे। विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था सारी बातें सुनकर। विंग मुंह बनाते हुए बोला, सेकंड प्रिंस
लैन, मैं यहाँ पर न्यू हूँ। मैंने तो अभी तक यहाँ। वो अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था, उससे पहले ही वो रुक गया जब उसने लान वांगजी को जिंगशी के अंदर जाते हुए देखा। विंग फिर से तेज़ आवाज़ में बोल पड़ा, ये कितना अननोइंग है। हे गॉड, ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया। उसने अपने हैंड से अपना माउथ कवर कर लिया और फिर वो जिंगशी के अंदर जाने लगा। उसे सबसे पहले अपना वेल हटाया और ज़मीन पर फेंक दिया। विंग ने सोचा, फाइनली मैंने इस वेल को हटा ही दिया। हाँ, मैं कितना थक गया हूँ। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गया और आंखें क्लोज करने ही वाला था कि तभी वांगजी ने उसे टोक दिया। वांगजी बोला, जाओ और जाकर नहा लो, और मेरे बेड पर लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे अपना बेड किसी के भी साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या सुन रहा था। वो सोचने लगा, इसे कैसे पता कि मैं इसके बेड पर लेटा हुआ था। तभी वांगजी स्ट्रिक्ट टोन में बोला, मैंने कहा ना, खड़े हो जाओ। विंग चिड़चिड़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं उठ रहा हूँ, तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर विंग बेड से उठ गया। वांगजी विंग की बात सुनकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं करी थी, और ये ओमेगा इतना डेयरिंग था कि वो वांगजी से ऐसे बात कर रहा था। विंग बाथरूम में गया। पहले उसने अपनी हैवी ज्वेलरीज हटाई और फिर अपनी बाहरी हैवी रोब को रिमूव कर दिया। विंग को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसने बाथ टब को पानी से भर दिया। पानी काफ़ी ठंडा था। विंग ने एक टालिस्मान का यूज़ करके उस पानी को वार्म किया। फिर उसने बाथ ली, अपनी नाइट रोब्स पहनी और बाथरूम के बाहर आ गया। विंग ने देखा कि वांगजी पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था और उसकी आंखें बंद थीं। विंग ने बोला, ये सेकंड प्रिंस लान वांगजी मुझे बेड पर सोने नहीं देगा और मैं ज़मीन पर सोऊंगा नहीं। उसके चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। विंग बोला, मैं बेड पर ही लेटूंगा। ये बेड इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से सो सकते हैं। वो धीरे धीरे कदमों से बेड के पास गया। उसने अपना हाथ वांगजी के फेस के सामने ले जाकर इधर उधर मूव किया, ये देखने के लिए कि वांगजी सो तो रहा है ना। वांगजी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर विंग के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बहुत खुश हो गया। वो चुपचाप बेड के दूसरे कोने पर किया और धीरे से उस पर लेट गया। फिर उसने अपनी आईज़ क्लोज कर ली। वांगजी, जो कि असल में सोया नहीं था, वो मन ही मन बोला, ये निसंदेह बहुत साहसी है। कुछ टाइम बाद वो दोनों सो गए। विंग भी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो जल्द ही सो गया। अगले दिन सुबह का टाइम था। वांगजी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे अपने शरीर पर भार महसूस हो रहा था। वो समझ गया कि वो कोई और नहीं, वो डेयरिंग ओमेगा ही होगा। लेकिन सबसे जो शॉकिंग बात थी वांगजी के लिए, वो थे विंग के वो लाइट फेरामोन्स, ओमेगा फेरामोन्स। वांगजी ने सोचा, ये फेरामोन्स क्या ये। वांगजी ने अपना सिर हिलाया। उसने विंग को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करी, पर विंग तो हटने की जगह विंग ने उसे और कसकर हग कर लिया और वांगजी के चेस्ट से अपने फेस को रब करते हुए बोला, ये कितना सॉफ्ट पिलो है। विंग वांगजी के चेस्ट को धीरे धीरे टैप कर रहा था। वांगजी को बहुत अजीब फील हो रहा था। उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था उसकी बॉडी में। वांगजी और ज़्यादा शॉक्ड हो गया जब विंग ने उसके चेस्ट पर किस करते हुए बोला, सॉफ्ट पिलो, आई लव यू। वांगजी ने विंग को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करी, पर उसकी जगह उसे विंग से एक मार पड़ गई। विंग ने गुस्से में अपनी गहरी नींद में वांगजी को मारते हुए कहा, हे सॉफ्ट पिलो, मुझे अपने से दूर करने की कोशिश मत करो, मुझे सोने दो।
विंग वांगजी के चेस्ट पर सॉफ्ट किसेस दे रहा था, ये सोचकर कि वो पिलो को सॉफ्ट किस कर रहा है। वांगजी के अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। उसने अचानक से विंग को पूरे फोर्स के साथ अपने से दूर धक्का दे दिया, जिसकी वजह से विंग बेड के दूसरे साइड पर चला गया। तभी अचानक से विंग की आँख खुल गई और वो आश्चर्यचकित होते हुए वांगजी की ओर देखने लगा। विंग ने बोला, क्या क्या हुआ है? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। वो बेड पर से उठा और सीधा बाथरूम में चला गया। वांगजी का दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा था। वांगजी शॉक्ड था, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ था जब वो ओमेगा उसे टच कर रहा था। वो किसी और के टच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था सिवाय अपने भाई के टच को। वांगजी ने अपने सिर को हिलाया। उसने बाथ टब को वार्म वाटर से टैप से भरा। उसने अपनी रोब्स को रिमूव किया और बाथ लेना शुरू कर दिया। इधर दूसरी साइड पर विंग ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मेरा मेरा सॉफ्ट पिलो कहाँ है? क्या वो सपना था? लेकिन वो सच में वो कितना रियल फील हो रहा था। मैं फिर से सोऊंगा। विंग फिर से बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वांगजी बाथरूम से बाहर आया। वो ऑलरेडी अपने कपड़े पहन चुका था। वांगजी फिर ज़मीन पर बैठ गया लोटस पोजीशन में और मेडिटेशन शुरू कर दिया। 1 घंटे तक मेडिटेशन करने के बाद वांगजी उठा और फिर बेड की तरफ जाने लगा। वांगजी विंग को उठाना चाहता था, पर ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसे तो विंग का नाम ही नहीं याद था। वांगजी ने अपना गला साफ करते हुए बोला, ओमेगा उठ जाओ, सुबह का 6:30 बज चुका है, हमें डाइनिंग हॉल में पहुंचना है। लेकिन इस सब का तो विंग पर कोई असर ही नहीं था। वो अभी भी बहुत पीसफुली सो रहा था। वांगजी बोला, हे ओमेगा उठ जाओ। लेकिन अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं था। वांगजी ने सोचा, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे इसे हिलाना चाहिए? लेकिन मुझे किसी को छूना पसंद नहीं है। लेकिन इसने तो मुझे अभी सुबह टच किया था ना। नहीं, मैं इसे टच नहीं करूँगा। बेचारा वांगजी कंफ्यूज्ड था। वांगजी तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। बाहर से डिसिपल की आवाज़ आई और वो बोला, सेकंड प्रिंस लैन, ग्रैंड मास्टर लैन और क्राउन प्रिंस आपका और प्रिंस वे का डाइनिंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं। तो वांगजी बोला, अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। डिसिपल ने कहा, ठीक है सेकंड प्रिंस लैन, और फिर वो वहाँ से चला गया। वांगजी ने गहरी सांस ली। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि उसे विंग को कैसे उठाना है। वांगजी ने एक ग्लास में पानी लिया और उसे विंग के मुंह पर फेंक दिया। विंग अचानक से कर्स करते हुए उठा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वो बोला, चैंग तुम भी ना, क्यों तुम्हें मुझे ऐसे उठाना था? हाँ। विंग एक रिप्लाई की उम्मीद कर रहा था कि तुम यही डिज़र्व करते हो, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि तुम इसके में तो उठते ही नहीं। लेकिन उसको ऐसा कोई रिप्लाई नहीं मिला। विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और रूम के इधर उधर देखा। तभी उसने अपनी हाफ ओपन आई से वांगजी की ओर देखा। वांगजी को देखते ही वो बेड पर से उठ गया और बोला, उप्स, आई एम सॉरी प्रिंस लैन, मैंने सोचा कि चैंग होगा जिसने मेरे पर पानी फेंका था, वो भी ना। वांगजी ने कोल्ड फेस के साथ कहा, कर्स करना लैन क्लैन में मना है, किसी की पीठ पीछे बुराई करना भी लैन क्लैन में मना है। तुमने 2 रूल्स तोड़े हैं और कल भी तुमने एक रूल तोड़ा था, अब तुम्हें ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा। विंग वांगजी की तरफ शॉक्ड आईज से और ओपन माउथ के साथ देख रहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि उसने क्या सुना। विंग चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार इस कोल्ड प्रिंस ने उससे क्या कहा, और कुछ टाइम लग गया उसे ये बात समझने में। विंग अचानक से बोला, प्रिंस लैन, आप ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ, मुझे यहाँ पे रूल्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, और ये मेरा पहला दिन है। आप मुझे कैसे पनिश कर सकते हो? ये तो गलत है ना। वांगजी बोला, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें डाइनिंग हॉल में ठीक 7 बजे ब्रेकफास्ट के लिए पहुँचना है, वरना तुम्हें ब्रेकफास्ट या कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। विंग ने शॉक्ड होकर कहा, क्या? आप सीरियस हो?
लेकिन ये तो ऑलरेडी 6:45 हो चुका है, मुझे तो टाइम लगता है फ्रेश होने में। वांग जी बोला, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला गया। वो ज़मीन पर बैठा और उसने अपनी गोशिन को समन किया और उसके साथ उसने प्ले करना शुरू कर दिया। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, वो वांग जी को शॉकिंग तरीके से देख रहा था। अंदर ही अंदर वो कर्स करते बोला, हाँ मैं कहाँ फंस गया। आई रियली हेट ऑल ऑफ दिस। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।